बादशाह की एक घमंडी और लौती बेटी थी। वो शहजादी जो है एक फकीर के ऊपर जो है बेइंतहा जुल्म कर रहा था। एक दिन जो है उस फकीर को जो है फांसी की सजा सुनाई देती है। वो फकीर जो है रोते हुए अल्लाह से फरियाद करता है कि अल्लाह इसका फैसला तुम करना। उसके 2 दिन ही बाद ही उस शहजादी को जो है एक काले नाग ने डंस लेते हैं और डंसने की वजह से जो है उस शहजादी की मौत हो जाती है। जब शहजादी की मौत हो जाती है तो उसको जो है अपने ही कब्रिस्तान में मिट्टी देते हैं और मिट्टी देकर लोग घर आते हैं। उसके बाद बादशाह जो है शहजादी की कब्र में जाते हैं और कब्र में जाने के बाद देखते हैं कि शहजादी जो है कब्र से गायब है। कब्र जो है खुली हुई है और बादशाह देखने के बाद जो है परेशान हो जाता है कि आखिर शहजादी को जो है कब्र से किसने चुराया। पूरे इलाके में खबर दी जाती है और इस तरह से एक खबर आता है जो सुनकर जो है वो बादशाह भी परेशान हो जाते हैं और आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर शहजादी को जो है किसने चुराया, आखिर क्यों चुराया। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कहानी बताने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मगरूर शहजादी की बहुत ही अच्छी कहानी है। आप जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा। मुल्क के शाम में एक बादशाह था। उस बादशाह की एक घमंडी और एक लौती बेटी थी। वो जो है पूरे इलाके में अपना जो है शानो शौकत से चल रही थी और अपना ही हुक्म चला रही थी। जब वो शहजादी शहर में निकलती थी तो पूरे के पूरे शहर जो है सन्नाटा हो जाता था। पूरे इलाके में खबर दी जाती थी कि अब जो है शहजादी की आने का समय है, तुम लोग शहर को खाली कर दो। उस शहजादी से शहर के लोग इतना डरते थे, जब वो शहजादी आती थी लोग अपने अपने दुकानें बंद कर देते थे और अपने अपने घर जाकर जो है आराम से बैठे रहते थे। एक दिन जो है वो शहजादी जो है रास्ते से गुजर रही थी। अचानक जो है एक फकीर आदमी जो है उस रास्ते से गुजर रहा था और शहजादी की नज़र जो है उस फकीर पर पड़ता है और फकीर को देखते ही जो है गुस्से में आ जाती है और अपने लोगों से कहते हैं कि इस फकीर को बुला कर लाओ। वो फकीर आते हैं और आने के बाद जो है उस शहजादी से माफ़ी मांगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी, मुझे कोई खबर नहीं थी आप आने वाले हैं। मुझे कुछ भी पता होता तो मैं इस रास्ते से नहीं आता, अपने घर पर ही रहता। बहुत ही मिन्नत करने के बावजूद भी जो है वो शहजादी मगरूर लड़की जो है उसको माफ़ नहीं करते हैं, उसको जो है धक्का देने लगते हैं। इस बीच में जो है एक नौजवान लड़का आता है, आकर जो है बुरा का मदद करने लगता है और उनके सिपाही कहते हैं कि तुम आखिर कौन हो, उस फकीर का तुम मदद क्यों करते हो। ये लड़का कहता है कि मैं उसका कुछ भी नहीं लगता हूँ, मैं बस इंसानियत के नाते ही उस फकीर का मदद कर रहा हूँ। उनका जो सिपाही था वो कहता है कि तुम मुझे इंसानियत मत सिखाओ, तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ। उसके बाद वो लड़का जो है यहाँ से निकल जाता है और उस फकीर आदमी को जो है अपने दरबार में बुला कर लाते हैं और बुलाने के बाद जो है उसे अपने दरबार में जो है सज़ा की हुक्म देते हैं और कहते हैं कि उस फकीर को जो है अब उसके जो है एक आँख को निकाल दिया जाए। और मगरूर शहजादी जो है उस फकीर की आँख को निकालने का हुक्म देता है और 2 दिन बाद जो है उस फकीर का जो है आँख निकालने वाला होता है और मुल्क के शाम में जो है ये बात पूरा फैल जाता है और लोगों में हलचल मच जाता है कि फकीर का जो है और मगरूर शहजादी जो है आँख निकालने वाले हैं। ये बात जब ये नौजवान तक पहुंचता है, ये नौजवान भी सुनता है कि सुनने के बाद वो नौजवान सोचता है कि आखिर मैं उस बूढ़े फकीर का आखिर मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। एक दिन जो है वो शहजादी अपने रूम में सो रही थी और अपने सिपाही को कहते हैं चारों तरफ से तुम लोग लगे रहो, मुझे जो है आज डर लग रहा है। सारे के सारे सिपाही जो है उस शहजादी की चारों तरफ से घिरे हुए थे। उसके बाद सुबह हो जाती है और एक ही दिन बचता है उसका आँख निकालने का। इस बीच में जो है दूसरे रात आती है और इस बीच में वो
शहजादी कहती है कि तुम लोग जो है आज मेरे रूम में मत रहो, आज मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ। वह शहजादी जो है अपने रूम पे अकेले सो जाती है और पूरे सिपाही को जो है बाहर लगा देते हैं। ये नौजवान लड़का जो था वो जो है एक खिड़की के अंदर से जो है उस शहजादी के रूम तक पहुंचते हैं और पहुंचकर जो है चारों तरफ से घूमने लगते हैं। चारों तरफ से उस लड़के को कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं। उस लड़का को एक ही चीज़ दिखाई देते हैं, उनके रूम में जो है एक मोती था जिसकी चमक से जो है उन पूरे रूम में जो है रोशनी थी। वो लड़का जो है इस मोती को लेकर जो है यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद शहजादी की जब आंखें खुलती है तो खुली की खुली रह जाती है, रूम जो है पूरे अंधेरे हो जाते हैं। उसके बाद शहजादी जो है चिल्लाने लगते हैं, चिल्लाते ही जो है पूरे लोग जो है आ जाते हैं और शहजादी से कहते हैं कि मैम आखिर हुआ क्या है, आप फरमाइए। शहजादी कहती है कि अचानक मेरे रूम में जो है अंधेरा कैसे छा गया है, आखिर क्या हुआ। लोग आए और आने के बाद जो है पूरे रूम का तलाशी किया। तलाशी के दौरान जो है देखते हैं कि इस रूम में जो मोती था वो मोती गायब हो चुका है। सुबह होते हैं, सुबह होने के बाद उस शहजादी के जो पिताजी थे वो भी बादशाह था, उसको बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं कि देखो ये मोती से मुझे बेइंतहा मोहब्बत थी, मुझे वही मोती चाहिए। बादशाह जो है पूरे मुल्क के सामने जो है पूरा अनाउंस करता है और कहता है जो इस मोती को देगा मैं उसे जो है हर इनाम देने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो जो मांगेगा मैं उसको दूंगा। जब ये बात पूरे शहर में फैल जाता है और उसके बाद ये नौजवान भी सुनता है कि उस मोती के लिए बादशाह ने जो है एक अनाउंस किया है और कहा है जो उस मोती को देगा उसको जो है उनकी हर ख्वाहिश को माना जाएगा। उसके 2 दिन बाद ही और ये लड़का जो है अपने मोती को लेकर आते हैं और बादशाह के हाथ में देते हैं। बादशाह जो है उस मोती को देखकर जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद जो है उस लड़का से कहता है कि बताओ तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो। ये लड़का कहता है कि देखो मैं तुझसे एक ही चीज़ चाहता हूँ, जो तुम इस फकीर आदमी को पकड़े हुए हो इस फकीर को तुम रिहा कर दो। नंबर दूसरा, जो उस फकीर को बाजार में पीट रहा था मेरे सामने में, उस 3 आदमी को जो है तुम सजा दो। बादशाह ने वादा किया था कि जो भी वो कहेगा उसको मानना पड़ेगा। उस लड़का के कहने पर जो है उस फकीर को जो है यहाँ से रिहा कर देता है और उसके बाद जो है तीनों लड़कों को लेकर और उस लड़का को भी जेल में डाल देता है। जब उस लड़का को भी जेल में डालने लगता है और ये लड़का कहता है कि बादशाह तुम आखिर बताओ मेरी गलती क्या है, तुम मुझे जेल के अंदर क्यों डाल रहे हो। बादशाह कहता है कि तुम्हारी कसूर यही है कि तुमने जो है मोती को चोरी किया है। उसके बाद वो लड़का जेल जाते हुए कहा कि बादशाह तुम मुझे जो है रात भर जेल के अंदर नहीं रख सकते हो, मैं रात के अंदर ही तुम्हारी जेल से निकल जाऊंगा। बादशाह कहता है कि तुम जाओ तो सही, उसके बाद तुम कैसे निकलोगे। उसके बाद जो है उस लड़का को जो है जेल के अंदर ले जाकर शिफ्ट कर दिया जाता है और उसके बाद जो है उस जेल के जितने भी लोग थे सारे लोगों को कहते हैं रात भर जो है उस लड़का के साथ जो है रात भर उस लड़का का ख्याल रखना। और ये लड़का कहा है कि हम रात भर जो है उस जेल से निकल जाएंगे। जब सुबह होती है, सुबह होते ही जो है जब जेल के लोग जाकर देखते हैं तो लड़का जो है जेल से गायब हो जाता है, जेल में नहीं होता है। तो बादशाह को ये खबर दी जाती है कि ये लड़का जो है जेल से गायब हो चुका है। वो बादशाह आते हैं और आने के बाद हैरान हो जाते हैं और जेलर से कहते हैं कि मैंने रात में ही तुम्हें कहा था उनके ऊपर जो है सख्त निगरानी रखना, आखिर वो कैसे गायब हो गया। वो शहजादी मगरूर जो थी वो बहुत ही गुस्से में आती है और अपने पिता को ही उल्टे सीधे सुनाने लगते हैं। उसके बाद जो है वो शहजादी एक तरकीब निकालते हैं और कहते हैं उस लड़का को बुलाने का एक ही तरकीब है, उस फकीर आदमी को फिर से बुलाया जाए और उसको पकड़ कर जो है सज़ा का फैसला सुनाएंगे। उसके बाद वो लड़का जो है फिर से आ जाएगा। उसके बाद जो है उस फकीर को जो है फिर से दरबार में पकड़ कर लाया जाता है और पूरे शहर में खबर दी जाती है कि उस फकीर का दोनों हाथ और पैर को काट दिया जाएगा अगर वो लड़का 24 घंटे के अंदर नहीं आता है। ये बात उस लड़का तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद जो है वो लड़का फ़ौरन ही जो है उसके दरबार में आ जाते हैं और आने के बाद जो है उनसे बातें करते हैं और बात करने के बाद जो है उसे जो है फांसी की सज़ा सुनाए देते हैं और पूरे दरबार में कहते हैं कि उस लड़का को जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए।
2 दिन के बाद जो है फांसी होने वाली थी। उसके पहले रात में ही जो है शहजादी अपने रूम में सो रही थी। रात में जो है एक काला नाग आता है और आने के बाद जो है शहजादी को डस लेते हैं और डस कर यहाँ से चले जाते हैं। जब सुबह होती है, शहजादी जो है अपने रूम की गेट नहीं खोल रही थी। उसके बाद लोग गए, जाने के बाद शहजादी की गेट को खोलते हैं और देखते हैं शहजादी जो है दुनिया में नहीं रही। उसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं, डॉक्टर आते हैं, हकीम आते हैं, शहजादी को चेक करते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि देखो ये आप हमारे बीच नहीं रहे, वो जो है इस दुनिया से गुजर चुकी है। बादशाह को बहुत ही ज़्यादा सदमा होती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। इसके बाद जो है वो फ़कीर भी यहाँ से चला जाता है और ये लड़का भी चला जाता है। उस शहजादी को जो है अपने ही कब्रिस्तान में मिट्टी दिया जाता है और मिट्टी देकर बादशाह घर आते हैं। उसके दूसरे दिन ही जब बादशाह उसके ऊपर फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वो शहजादी जो है कब्र में नहीं है, कब्र से गायब हो चुकी है। ये देखकर जो है बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में जो है पूरे इलाके में खबर देते हैं और रोने लगते हैं कि आखिर शहजादी को इस कब्र से किसने चोरी किया। लोग मालूम करते हैं लेकिन उसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। अगले वीडियो में आपको मैं पूरी कहानी बताने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।